एग्योग न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम फिर एक बार डॉक्टर खन्ना जी के साथ मौजूद हैं, जो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो डॉक्टर साहब से आज बड़े ही रोचक विषयों पर हम बात करेंगे। और वो विषय हैं कि जो पहले टेक्नोलॉजी होती थी, पहले टेक्नोलॉजी क्या मैं कहूँगा कि एक तरीके से जो नुस्खे होते थे पुराने लोगों के, और अभी के टाइम पे जो उन चीज़ों में अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वो चीज़ें जैसे आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले अदरक का प्रयोग होता था, तो अभी जिंजर के कैप्सूल्स वगैरह आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जिससे कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकली वाइबिलिटी है वो तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब से उसी विषय पर बात करेंगे कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं और क्या वो तकनीक है जिनके ऊपर हम लोग जो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ आधुनिक वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं छोटे छोटे किसानों को, जो बेचारे जो है कई दवाइयाँ खरीदने में भी मजबूर हैं और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे, तो मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग लोग कई चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वो धीरे धीरे हमारे आके मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बदल गई हैं। चीज़ें वही हैं लेकिन लेबल दूसरा हो गया। लहसुन खा रहे थे, लहसुन का कैप्सूल आ गया। अदरक खा रहे थे, एसेंशियल ऑयल्स आ गए। काली मिर्च खा रहे थे, एसेंशियल ऑयल्स आ गए। तो क्यों ना हम वो ओरिजिनल चीज़ें जो हम इस्तेमाल किया करते थे, दही खाया करते थे, मुर्गियां भी खाती थी, हम भी खाते थे, तो उसकी जगह प्रोबायोटिक्स आ गए। ठीक है, लैक्टोबैसिलस की गोलियां आ गई उसकी जगह। तो चीज़ें वही रह गई लेकिन हमारे वो दवाइयों में बदल गई। आज बड़ी बड़ी दुकानें आयुर्वेदिक की खुल रही हैं, बड़े बड़े आश्रम खुल रहे हैं। तो वो सारे के सारे जो चीज़ें हैं, कोई विटामिन सी के कैप्सूल एस्कॉर्बिक एसिड के बेच रहा है, कोई उसको आंवला पाउडर में बेच रहा है, कोई आंवला का वो शरबत बना रहा है, कोई आंवला का कोई बना रहा है। मोरिंगा के आज न्यूट्रिशन के कैप्सूल्स आ गए हैं। मोरिंगा एक बड़ी पुराना पौधा होता था, आज भी दक्षिण भारत में लोग इसको सांभर में इसकी फलियां डाल के खाते हैं। तो आज मोरिंगा के सुपर न्यूट्रिशियस आदमी में कैप्सूल्स आ रहे हैं। तो इस करके जो सारे की सारी चीज़ें हैं, उसको आज की क्या पोल्ट्री में दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आज हम उसको महंगी दवाइयों के रूप में आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं। अब छोटा फार्मर है, अब छोटा फार्मर बेचारा, चाहे वो 1000 का है या 10,000 का है, उसके मुर्गों का ग्रोथ रुक गया, मुर्गे नहीं बढ़ पा रहे, मुर्गियाँ नहीं बढ़ पा रही। सोया आपका 60 रुपया किलो है मार्केट में, वो इतना गाड़ी लेता है तो उसको 13 लाख से लेके 15 लाख की गाड़ी मिलती है, नहीं इस्तेमाल कर पाता। तो वो क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे कि उसके मुर्गे भी ग्रोथ पकड़ जाएं, तो उसको कोई मतलब नुकसान भी ना हो, वो भी बड़े किसानों की तरह वो भी व्यापार में उनके साथ फले फूले। तो इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर उसके पास 400-500 रुपया भी है ना, तो मार्केट में सोया की दाल मिल जाती है जो हम इंसान लोग खाते हैं। तो अगर सोया की दाल को उबाल के 1 किलो, अगर हम 1 किलो के बर्ड को, चाहे वो देसी बर्ड है या वो ब्रॉयलर बर्ड है या लेयर बर्ड है, छोटा किसान उसको 1 किलो 1,000 बर्ड के ऊपर अगर उबाल के सोया को देता है, तो उसको 13 लाख का सोया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उबलना ज़रूरी है सोया का। इसी प्रकार मार्केट में आपके बहुत तरीके के तेल हैं। सूरजमुखी का तेल है, सोया का तेल है, राइस ब्रान का तेल है। तो इस तरीके से कई तरीके के तेल हैं। अगर इसको भी, अगर दोनों का मिश्रण दिया जाए, यानी कि तेल एनर्जी देगा और सोया प्रोटीन देगा, तो दोनों का एनर्जी और प्रोटीन के कम्बिनेशन से इनका बहुत बढ़िया ग्रोथ भी बनेगा। यानी ये भी आपको 1 किलो 1,000 में देने पड़ेंगे। सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना, आप सूरजमुखी का बीज भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आजकल सीज़न चल रहा है सूरजमुखी का, तो इसके बीज में भी अच्छा खासा तेल रहता है। तो इसकी खली को भी आप मंडी से लाके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह और बहुत सारे नुस्खे हैं। जैसे अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कई 15-20 हज़ार मुर्गी के फार्म भी हैं, 50,000 के भी हैं। मुर्गियाँ उनकी मर भी जाती हैं, उनको जला के राख भी कर देते हैं।
अगर उन्हीं मुर्गियों का जला हुआ राख को भी आप 8 किलो 1 टन फीड में डालें तो उसका इतना बढ़िया अंडे की क्वालिटी हो जाएगी। यानी कि डाई कैल्शियम फॉस्फेट काफ़ी ज़्यादा रिच है उसके अंदर, 15% फास्फोरस है कि मुर्गी के अंदर। आप जो मरी हुई मुर्गी है उसको आप फेंकिए मत, उसको जला के उसकी राख को दोबारा मुर्गी को खिला सकते हैं। तो इस तरीके से रिसाइकलिंग बोलते हैं इसको, कि उसी के चीज़ को आप दोबारा देते हैं तो वो फास्फोरस की काफ़ी कमी उससे पूरी हो सकती है। इवन अगर इसको डेड बर्ड को बॉयल करके भी दिया जाए बर्ड को तो उसकी काफ़ी प्रोटीन की रेशो पूरी हो सकती है। तीसरी चीज़, ये चीज़ और है कि हर फार्म पे कुछ ना कुछ डीआइल्ड राइस ब्रान रहता है, यानी कि राइस पॉलिश में से तेल निकला हुआ जो भूसा सा है वो रहता है। उसको हम कैसे दही की तरह उसका प्रयोग करें, उसका दही से भी ज़्यादा इफेक्ट ला सकते हैं। वो क्या करें कि आपके पास 1 क्विंटल डीआइल्ड राइस ब्रान पड़ा है, उसके अंदर आप क्या कीजिए कि उसके अंदर 2 लीटर सीरा डाल दीजिए, जिसको इंग्लिश में मोलासिस बोलते हैं। 1 क्विंटल में 2 लीटर आपने वो डाल दिया और 200 ग्राम उसके अंदर यूरिया डाल दिया। यूरिया का क्या काम है कि जो बैक्टीरिया को ये ग्रो करने में हेल्प करता है, यानी कि जो फायदेमंद शरीर के लिए बैक्टीरिया हैं जो दही में पाए जाते हैं वही आपकी डीआइल्ड राइस पॉलिश में आ जाएंगे। तो इसके अंदर 2 लीटर आपने सीरा डाल दिया, 200 ग्राम ये डाल दिया, आपका यूरिया डाल दिया, और इसके अंदर कुछ आप जो है 500 ग्राम से 700 ग्राम के बीच में खमीर डाल दें या दही डाल दीजिए। खमीर के बजाय दही डाल दीजिए। अब ये 1 किलो दही जो है ये 1 क्विंटल दही के बराबर हो जाएगा जब इसको यूरिया मिलेगा, कि यानी कि यूरिया इसको फीड देगा अच्छे बैक्टीरिया को, और वो मल्टीप्लाई होकर हमारा 1 क्विंटल दही का काम करेगा। तो इस 1 क्विंटल यानी कि जो डीआइल्ड थी उसमें हमने 1 किलो खाली वो डाला, दही डाला, लेकिन वो 1 क्विंटल दही का काम करेगा। यानी कि उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन अच्छे कीटाणुओं की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इस क्विंटल डीआरबी को अगर 10,000 मुर्गियों के पीछे, 10,000 ब्रॉयलर के पीछे, 10,000 देसी बर्ड के पीछे आप देंगे, 6-7 दिन के बाद देखेंगे कि उसकी हेल्थ का इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। कलगी लाल हो जाएगी, बर्ड में एक्टिवनेस आ जाएगी, उसके पंख वगैरह का ब्लूम आ जाएगा, पंख अच्छे लगेंगे, बर्ड्स की शाइन अच्छी लगेगी, आंखों में चमक आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोबायोटिक्स। यानी कि एक एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक होते हैं प्रोबायोटिक्स। यानी कि बायोटिक का मतलब है आपके अंदर, साइंस में बायोटिक्स होती है लाइफ। अगर हम एक लाइफ को मारते हैं तो उसको एंटी बोलते हैं, एंटीबायोटिक। एक लाइफ को हम अगर कोई यूजफुल कीटाणु है उनको प्रो जाते हैं, यानी कि उसको ऐसा हेल्प करते हैं। जो मैंने खमीर या दही डाला और फिर यूरिया क्या है, वो दही को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। तो कुल मिला के मैं बर्ड को प्रोबायोटिक्स, यानी कि उसके अंदर कोई खतरनाक कीटाणु पहले से हैं, बीमारी वाले कीटाणु हैं, तो ये हमारे जो प्रोबायोटिक्स जाएगा डीआरबी का बना हुआ, तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार जो हैं ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। अब कई लोग जो हैं बचपन से ही बर्ड्स को लस्सी देना शुरू कर देते हैं, वो भी प्रोबायोटिक है। दही है, वो भी प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक का मतलब क्या है कि हम बर्ड को इस तरीके की चीज़ें दें ताकि उसको अच्छा से अच्छा, उनकी अच्छे कीटाणुओं की संख्या बढ़े, ताकि जो खराब कीटाणु बीमारी वाले हैं उनकी संख्या कम हो। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब का तमाम जानकारी के लिए, जो इतनी विस्तार से अपनी पुरानी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो डॉक्टर साहब ने बताया। और सभी दर्शकों की तरफ से भी धन्यवाद करता रहूँगा कि डॉक्टर साहब निरंतर एग्योक न्यूज़ के माध्यम से अपना परामर्श आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो आप सब से भी चाहूँगा कि मैं, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए मैं अलविदा लेता हूँ आप सब लोगों से। मैं अजय नरवाल एग्योक न्यूज़ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।